हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैतव्य क्लासेस में। डेली की एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग आज कवर करेंगे भारत के जो भूगोल है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत कई सारे चैप्टर्स के भूगोल के आपको प्रश्न दिख जाएंगे, जैसे कि भारत का प्राकृतिक प्रदेश, भारत के पर्वतीय प्रदेश एवं दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वत, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो किसी न किसी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस हो गया, बिहार पीपीएससी हो गया, झारखंड का जेपीएससी हो गया, राजस्थान का हो गया, इन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है इसमें। चलिए यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरकार भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड कहाँ से सरक करके आया है? उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। आपको बता दें, जब हम लोग इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो जब इसका मैप हम लोग देखेंगे, ये जो अफ्रीका है, आप अफ्रीका का मैप देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से अफ्रीका का मैप है। इस प्रकार से आपको अफ्रीका का कुछ थोड़ा थोड़ा मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मेडागास्कर दिखेगा। तो भारत जो माना जाता है कि यहीं से ये वाला भाग, जो भारत का ये नीचे वाला भाग, यहीं से टूट करके भारत की ओर आया। यहाँ से टूट के ऊपर की ओर ये घसका, यानी कि उत्तर दिशा की ओर घसका है। और यहाँ पे जहाँ टेथिस सागर था पहले, वहाँ पे जहाँ पे अभी हिमालय आपको दिख रहा है, हिमालय और भारत का नीचे वाले क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, उस बीच में टेथिस सागर माना जाता है कि कई करोड़ों वर्ष पूर्व वहाँ पे क्या था, पहले टेथिस सागर। जब ये पार्ट टूट करके गोंडवाना लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं अभी, ये टूट करके जब वहाँ पे आया, तो दोनों के, यानी कि इधर से हिमालय का जो निर्माण हुआ, इधर से टेथिस सागर, और इधर से ये दोनों जाकर टकराया। और धीरे धीरे इसी के टकराने से क्या हो गया, जब कोई भी चीज़ टकराते हैं, आप खुद सोचिए कि जब आटा सानते हैं हम लोग, जो नीचे दाबते हैं तो एक साइड से ऊपर फेंक देता है ना, तो उसी प्रकार से इधर से जब गोंडवाना लैंड इधर से आया, उधर से मैदानी एरिया आके टकराया, तो बीच में क्या हो गया, उबड़ खाबड़ जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा आप समझ रहे होंगे। किधर की ओर खिसका है? उत्तर की ओर। क्या भारत में स्थलपिंड सरका है किधर? उत्तर की ओर सरका है। नीचे से ऊपर की ओर गया है ना, तो उत्तर की दिशा की ओर गया। चलिए वहीं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो पहले जो भारत का भूखंड था, एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे किस नाम से जाने जाते हैं? जुरेसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना, या फिर गोंडवाना लैंड। आपको अभी जस्ट बताएं कि अफ्रीका यूनियन से, जो आप अफ्रीका यूनियन के इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ जो मेडागास्कर है, यहीं से टूटा हुआ ये भाग आपको गोंडवाना लैंड प्राप्त होगा। इसीलिए भारत का जो ये टूटा हुआ भाग कहलाता है, गोंडवाना लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। कहाँ से? गोंडवाना लैंड से टूटा हुआ। चलिए तीसरा नंबर, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? भारत को निम्नलिखित से कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? आपको बता दें, भारत को कुल मिलाकर के 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत देखते हैं, पहला जो होता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि उत्तर की ओर हम लोग जब भारत देखते हैं कि भारत का उत्तर साइड क्या है? पर्वतीय प्रदेश। फिर मैदानी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, यहाँ पे क्या विशाल मैदान स्थित है, बिहार, यूपी, ये सब क्या मैदान के रूप में। फिर प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण भारत में आपको प्रायद्वीपीय पठार मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब क्या पठार का एक हिस्सा है। वहीं चौथा नंबर आपको मिलेगा तट एवं द्वीप। तो भारत का जो तट एवं द्वीप है, बहुत ही बड़ा एरिया जो तट एवं द्वीप से भारत का लगता है, जिसमें देखते हैं कि कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के तटीय सीमा साझा करते हैं, समुद्री इलाका से लगते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन के अंदर तक जा रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में कहीं से इसके अगल बगल से भी पूछा जाए तो हम लोग उसको सटीक आंसर के तौर पे मार दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल
तोर कुएं पाए जाते हैं। उत्तराखंड का कौन सा भाग है, आपको बता दें उत्तराखंड के कई सारे ऐसे भाग हैं जिसमें पाताल तोर यानी कि ऐसा ऐसा कुआं पाया गया जिसका अभी तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ तक गया है, और वहाँ से जल स्रोत नीचे से क्या स्वेलिंग होते रहता है, जल का आते रहता है। यह जो स्वतः यानी कि अंदर कुआं से जो नीचे नीचे अपने आप कहता है पानी निकलते रहता है, परंतु अभी तक जो इसके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाया कि ये कहाँ से आ गया है। ऑप्शन दिया गया भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जैसे कि प्रथम जल स्वतः ऊपर आ जाता है और इसमें एक होता है कि, लेकिन दूसरे की बात पता चलता है कि जब हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि जब हम लोग मनुष्य लोग पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग मेन एरिया मैदानी इलाका में हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, कुआं, तालाब, नदी, नलकूप इत्यादि की सहायता से पानी की प्राप्ति करते हैं। जब कुआं हम लोग खोलते हैं, गड्ढा करके कुआं बनाने का काम करते हैं, वो क्या होता है नीचे से ज़मीन के अंदर से पानी निकाल, लेकिन उस कुआं को अभी तक किसी वर्तमान में स्थित किसी आदमी, किसी वैज्ञानिक के द्वारा नहीं बनाया गया। वो पहले से कहा जाता है पुराणों के अनुसार से उसका मान्यता रही है, तो इसलिए उसमें क्या होता है कि अभी तक और आज तक उसका पता ही नहीं चला कि उस कुआं का अंत कहाँ है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केरल का कुट्टानाडा या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाडा या फिर कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? केरल का कुट्टानाडा प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, एक प्राद्वीपीय के लिए या फिर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो केरल का कुट्टानाडा, आपको बता दें केरल का कुट्टानाडा भारत का एक न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि समुद्र तल से नीचे ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? खेती, यानी कि यहाँ पे आराम से खेती किया जा सकता है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाडा को केरल में धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जहाँ पे खेती भी किया जा सकता है। वही देखते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए FAO द्वारा कुट्टानाडा की खेती के तरीके को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? इसमें से कौन सा जो मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या फिर मध्य भारत का क्षेत्र। आपको बता दें सिंधु का क्षेत्र जो है भारत में एक प्रकार से मरुस्थल है जिसका पूरा तौर पे हम विस्तार देखते हैं कि राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान और पाकिस्तान इस एरिया में पूरा इसका विस्तार देखा गया है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? सिंधु क्षेत्र। गंगा क्षेत्र तो पूरा मैदानी एरिया पड़ता है। असम में भी आपको पहाड़ी एरिया मिलेगा। मध्य भारत में पहाड़ और नॉर्मल दोनों चीज़ है, तो इसलिए ये मरुस्थल कौन सा होगा? सिंधु क्षेत्रीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं? इनमें से कौन सा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। आपको बता दें जब हम लोग बिहार का मैप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको बिहार का मैप देखने को मिल सकता है। इसमें से क्या पूछ रहा है? रोहतास कौन सा धारवाड़ से संबंधित न है? इस एरिया में धारवाड़ होता है और इस एरिया में कौन होता है? धारवाड़। जबकि यहाँ पे देखते हैं कि रोहतास जो है आपको दक्षिण पूर्वी एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी बिहार। रोहतास बिहार का, धारवाड़ भूस्तरीय राज्य जो है दक्षिण पूर्वी में है, यानी कि दक्षिण पूर्वी। चलिए एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो धारवाड़ क्रम है, धारवाड़ क्रम बिहार के, ये देखिए ये बीचों बीच गंगा गया, बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से, ये साइड पूर्व हिस्सा पड़ता है और ये नीचे दक्षिण, तो दक्षिण पूर्वी हिस्से जो धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आपको मुंगेर, नवादा, जमुई जिला आदि शामिल होते हैं। वही जब रोहतास के बारे में बात कर देते हैं तो रोहतास, कैमूर ये इस एरिया में जाता है और ये विंध्याचल का हिस्सा है। ये किसका? विंध्याचल भूस्तरीय के अंतर्गत आता है, जिसे कैमूर एवं सोन की घाटी के रूप में जाना जाता है। यह क्या क्वेश्चन पूछा गया था? चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा। भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन सा भूस्तरीय? धारवाड़ क्रम के भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? रोहतास आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोहतास कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? विंध्याचल क्रम के अंतर्गत आता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम? इसमें से भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली किसे माना गया? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। इसका जो आंसर होगा गोंडवाना क्रम की चट्टान को भारत में नवीनतम माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर,
निम्न हिमालय की रचना समांतर वाली श्रेणियों से, हिमालय की रचना जो समांतर वाली श्रेणियों से हुई है, जिसमें कि प्राचीनतम श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना श्रेणी के बारे में पूछ रहा है। शिवालिक श्रेणी आपको बता दें, शिवालिक श्रेणी लगभग बहुत ही नया श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये आंसर नहीं होगा। निम्न हिमालय, वृहत हिमालय, धौलाधार हिमालय, इसका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा, वृहत हिमालय हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही होगा वृहत हिमालय। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। जो उत्तर भारत में उप हिमालय के समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तराई, दून, खादर और भाबर। उत्तर हिमालय के जो क्षेत्र है, जो गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच फैला हुआ समतल मैदान है, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो इसका आंसर हमको देखने को मिलेगा भाबर सही आंसर होगा। इसका जो आप देखें तो लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा पट्टी के तौर पे ये पूरा विस्तार से फैला हुआ है। क्या हो जाएगा? भाबर। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदियाँ सबसे पहले किस प्रदेश में देखी जाती है? आपको बता दें, नदियाँ सबसे पहले भाबर प्रदेश में ही देखी जाती है। भाबर एक्चुअली होता है कि ये कंकर पत्थरी होता है, जैसे कि ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ से कई सारे कंकर पत्थरी आके यहाँ पे गिरता है, कई सारे कंकर होता है। जब नदी यहाँ पे आता है तो नदी भाबर प्रदेश में क्या विलुप्त हो जाता है। नदी भाबर प्रदेश में क्या हो जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, दिखता नहीं है। नदी भाबर प्रदेश में क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, यहाँ पे विलुप्त हो जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए 11 नंबर, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, वृहत हिमालय और अरावली हिमालय। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी को माना जाता है। शिवालिक के उत्तर के ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली कई संरचनाएं और घाटियां देखने को हमें मिलती है। यह हिमालय का जो है शिवालिक, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग के तौर पर जाना जाता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाटी का, हिमालय सतपुरा का। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में जाना जाता है? आपको बता दें, हिमालय के अंतर्गत सबसे नवीनतम अगर किसी को माना जाता है वो शिवालिक श्रेणी को ही माना जाता है। इयोजोइक काल में, पेलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में। हिमालय का जो शिवालिक है इसे सेनोजोइक काल में लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व के अंतर्गत पेलियोसीन के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा सेनोजोइक। क्या हो जाएगा आंसर? सेनोजोइक काल के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय का बात किया जा रहा है। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन और देखेंगे। हिमालय को नदियों के तौर पर भी बांटा गया है। हिमालय को अब तक हम लोग देखे थे ऊंचाई के आधार पर उत्तर से पूर्व, अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार से हिमालय को बांटा गया है। चलिए पहला देखते हैं, सिंधु और सतलज नदियों के बीच, जो सिंधु है और सतलज है, इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय देखते हैं उस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय। काली तीस्ता नदियों के बीच में, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता के बीच में जो उसको क्या कहा जाता है? नेपाल। फिर तीस्ता और देहांग के बीच के स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और देहांग के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है सी नंबर, सतलज और काली, अभी तक नहीं बताएं। सतलज और काली के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं कहा जाता है। किसको? सतलज और काली, सतलज और काली के बीच को कुमाऊं कहा जाता है। सिंधु सतलज पता चल गया, इसका पंजाब हो जाएगा। काली तीस्ता क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। काली और तीस्ता किसका? नेपाल के अंतर्गत आता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या फिर तीस्ता कुछ बोले असम के अंतर्गत आता है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र बोले या फिर तीस्ता दिहांग बोले। चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा कुमाऊं पूछा गया था तो सतलज और काली हो जाएगा। चलिए 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक सॉइल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का या अनुसमुद्रीय स्थिति का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, गिरिपथ स्थिति का ये उदाहरण है।
भाबर प्रदेश गिरिपथ स्थिति का ये जो है क्या है, उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, लघु हिमालय स्थित के मध्य जो होता है क्या कहलाता है, लद्दाख, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक और ब्रह्म हिमालय। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक और महान हिमालय के बीच को स्थित को लघु हिमालय कहा जाता है। आपको बता दें अलग अलग क्षेत्रों में हिमालय को बांटा गया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। दक्षिण से मिलाना है और कौन सा सही है। महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक, शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। इसका जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि दक्षिण से क्या पूछा गया था, पश्चिमी भाग में श्रेणियों से, तो दक्षिण से जाना था ना, तो इसलिए पहले नीचे शिवालिक, फिर देखते हैं लघु, फिर उधर देखते हैं महान हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, इनमें से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कहलाता है। विंध्य, अरावली, शिवालिक और अनामलाई। इनमें से किसे सबसे नवीन कहा जाता है। शिवालिक को सबसे नवीन के अंतर्गत रखा जाता है। 19 नंबर, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अगर हिमालय में हम लोग देखें तो इसका जो प्रमुख कारण होता है, आपको ऑप्शन दिया गया है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और ये धौलागिरी। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, या फिर लास्ट डी नंबर, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी सही क्रम में लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है। उत्पत्ति की दृष्टि से अजंता, पालकोंडा, कैमूर और पटकाई श्रेणी। इसका जो आंसर होगा पटकाई श्रेणी उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। पटकाई श्रेणी आपको हिमालय की श्रेणी में स्थित है। पटकाई कहाँ पे, हिमालय की श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण जो होता है टर्शियरी युग के अंतर्गत हुआ है। जिसका निर्माण कब हुआ, टर्शियरी युग। बाकी जो बचा हुआ है शेष से सभी का दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और प्रायद्वीपीय पठार का भाग सर्वाधिक प्राचीनतम माना जाता है, इसलिए ये तो आंसर होगा ही नहीं। अजंता, पालकलैंड, कैमूर ये सभी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो कि सबसे पुराना माना जाता है, ये तो होगा नहीं, इसलिए पटकाई श्रेणी नवीनतम होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों की संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियों की संलग्न नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी किस जगह पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह हिमालय, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक का विस्तार एकदम फैला हुआ है। कई एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो अटल टनल है, इसका कहाँ पे निर्माण हुआ। अटल टनल का आपको बता दें, हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में इसका निर्माण देखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख और पूर्वी पीर पंजाल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, जब पीर पंजाल का करता है कौन सा, पश्चिमी या पूर्वी, तो आपको बता दें पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को पार करता है। 24 नंबर, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। भारत में जो जम्मू और कश्मीर में स्थित
कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल, यानी कि वृहत हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणी के बीच स्थित। आप देखिए ऑप्शन कहाँ है, वृहत हिमालय वो पीर पंजाल, यहीं पे मिलेगा वृहत हिमालय पीर पंजाल। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है धौलागिरी, अब थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, ये सभी अलग अलग क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक है, फिर ये उधर है अलग है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, यहाँ से यहाँ तक एक है, फिर ये अलग है। चलिए पूछा जा रहा है कांगड़ा कश्मीर घाटी अभी जस्ट देखे किसके बीच स्थित था, वृहत और किसके बीच स्थित था, वृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, इसलिए इसका आंसर हमको देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा वृहत हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री पर्वत या हिमाद्री हिमालय, तो खोजिए भी हिमाद्री या फिर वृहत कहाँ पे स्थित है। बी नंबर आंसर आप देखिए बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। 26 नंबर निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का भाग किसे माना जाता है, जिसे एलएसी के नाम से जाने जाते हैं। काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। आपको बता दें जब भारत चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से मिलने वाला एक संधि हुआ था, जिसमें कि भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में हम देखते हैं कि जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो चीन ने भारत के जो कश्मीर में है उसके कुछ हिस्से को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, लद्दाख के कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया। इसे ही लद्दाख पठार का अस्काई चीन क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, लद्दाख पठार। 27 नंबर ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई क्या है, जो ग्रेटर हिमालय है उसकी ऊंचाई क्या है, 8850, 8815, 8890, 8860। ग्रेटर हिमालय का जो ऊंचाई 8850, कुछ समय पहले 8848 के तौर पे इसे देखा जाता था, इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय को भी जीवित हिमालय के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ ही रही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची है किसकी, हिमाचल जो है किसका पर्यायवाची है, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का। हिमाचल मध्य हिमालय का क्या है, पर्यायवाची है, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, मध्य हिमालय। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नवीनतम पूछा जाए, आरावली, विंध्याचल, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी को अभी भी नवीनतम के तौर पे जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग, और उम्मीद है कि आपको अभी तक जो समझ में आ रहा होगा क्लास। लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर केरवा भू आकृति पाई जाती है, केरवा भू आकृति। ये केरवा भू आकृति एक ऐसा तलछट निक्षेप के रूप में पाया जाता है, और ये जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केरवा भू आकृति जफरान समझ रहे हैं ना, कश्मीर भाषा में जफरान बोला जा रहा है। जफरान का मतलब होता है केसर की खेती के लिए उपयोगी माना जाता है। तो अब चलिए इसका क्वेश्चन को देख लेते हैं। भू आकृति पाई जाती है उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय और कश्मीर हिमालय। इसका जो आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर हिमालय को केरवा भू आकृति के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, अब तक हमारे क्लास को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और आगे आप देखिएगा इन सभी चैप्टरों से रिलेटेड इन सभी क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पे पूछा जाएगा तो इसके आसपास के क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से बन जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।